Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important question bank from the biotechnology. As we all know कि बायोटेक्नोलॉजी में से एक भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन बाय बोर्ड, बिकॉज इट सीम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर द नीट एग्जामिनेशन. सो आपको करना ये है कि इस चैप्टर थोड़ा लेंदी फील हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वील हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, अगेन still I don't have a facility of marker and board. Still we'll be doing a session on important question bank because हमें excuses से डरना नहीं है. We have to find out the solution of each and every situation. So आपको भी बिल्कुल गिव अप नहीं करना है. बायोटेक्नोलॉजी बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो बोर्ड में इम्पॉर्टेंट आपको जो बैंक दिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का बैंक प्लस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. सो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैंक को लर्न करेंगे सो दैट आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें. सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी. रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें से हर एक स्टूडेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके फुल मार्क्स लेके आने हैं बिकॉज ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, चलो नाउ विल स्टार्ट. नाउ विल स्टार्ट आवर सेशन विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. एज वी ऑल नो ये चैप्टर विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए है. Now we'll discuss the first question. It's a very important question guys because ये 2 बार पूछा जा चुका है और बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी इम्पॉर्टेंट है. लुक एट दिस क्वेश्चन. आपको स्टेजेस लिखनी है, स्टेप्स लिखनी है RDNA टेक्नोलॉजी की. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. What are transgenic plants and explain with any 2 suitable examples. देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो या ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो, इनके सिग्निफिकेंस और इनका कॉन्सेप्ट और इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लर्न करके रखिए बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस बनते हैं. तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स लूज़ नहीं होने चाहिए. एक बार रीड करिए और एग्जाम्पल्स को कीप ऑन रीडिंग रखिए. बहुत आराम से ये टॉपिक आपका बन सकता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. यूजेज ऑफ वैक्सीन फॉर 2 मार्क्स. ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है. मैं इस चैप्टर से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही दे रही हूँ आपको, ज़्यादा नहीं है, 8 to 10 क्वेश्चंस है, बट वो भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं गाइस. अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 20 में अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है. सो आपको समझ में आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है DNA पॉलीमरेज एंजाइम, बस आपको एंजाइम का नाम लिखना था फॉर 1 मार्क, राइट. सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि वो एंजाइम के जो नाम दिए हैं वो याद रखिए. और रही बात स्टेप्स की, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन मैंने आगे कंसिडर किया है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ बायोपेटेंट, एक्सप्लेन इट विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल. नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो बायोपेटेंट को लेके है, ये रिसेंटली भी पूछा जा चुका है 2020 में. मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. मतलब 2020 में भी है और 2017 के भी है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Give the types of blood proteins and human hormones produced by recombinant DNA technology. जो 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हर एक चैप्टर में आपको नया सिलेबस जो ऐड किया है वो भी हमें थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए. तो टेबल नंबर 12.7 है जो कि आपके बुक में पेज नंबर 280 पे दिया हुआ है. ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्नोलॉजी टू ट्रीट द ह्यूमन डिसीजेस. तो ये जो चार्ट है ना, वो टेबल जो है वो बहुत अच्छे से करके रखिए, जिसमें से उन्होंने 11 डिसऑर्डर्स दी हैं और उसके रिस्पेक्टिव रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स दिए हैं. और ये टेबल लर्न करके आपको MCQ भी आप सॉल्व कर सकते हो. 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आए तो भी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. सो एक टेबल करने से हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डिफाइन बायोपायरेसी.
ये 20 में पूछा गया था। बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी फॉर 1 मार्क्स 2020 में पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है। बायो पायरेसी मतलब ये समझने में कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, पायरेसी जैसे होती है, तो यहाँ हम बायोलॉजिकल टर्म्स की पायरेसी जो है वो हमें पढ़नी है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करिए, डेफिनेशन समझ लीजिए एंड दैट्स इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, बट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के बैंक में जो क्वेश्चन बैंक है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है मुझे। सो मे बी अगर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन एंड उसके एप्लीकेशंस हमें पता ही होने चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर रीड करके कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी ये करके रखिए, और उसके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे दिए हैं। इनफैक्ट अगर जब आप बुक में देखोगे तो एप्लीकेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पसंद आएंगे और लर्न करने में भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए आपको या तो MCQ में हो सकता है या 1 मार्क के लिए पूछा जाने का चांस है पैलिंड्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप 4 एंड 10 को क्लब करके पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ PCR, उधर हमने एंजाइम डिस्कस करने को मैंने बोला था आपको, वहाँ एंजाइम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर्स आपके कम हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं ज़्यादा, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ द क्वेश्चन नंबर्स और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो व्हाट इज़ PCR, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। ये भी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। सो आप PCR बहुत ध्यान से करिए विद देयर टेम्परेचर्स एंड देयर स्टेजेस इन्वॉल्व इन इट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन फील हो रहा है, ये मे बी आपको इस साल पूछने का ज़्यादा चांस बनता है, और ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपके दोनों एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। Now the next heading is like tools and techniques for gene cloning or DNA technology. See already हमने इसके 2 छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज़ जो है और टेक्निक्स और टूल्स हमने कंसिडर किए हैं। पैलिंड्रोम हमने कंसिडर किया है ऑलरेडी, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंसिडर किया है, बट उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो भी बोर्ड के बैंक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन 1 मार्क या MCQ के लिए हो सकता है। सो यू कैन गो फॉर इट, ये इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन जस्ट रीड इट एंड उसको एक बार रीड करके आप याद रख सकते हो। ना ये 10-11 जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, अगर उनको क्लब करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर्स और भी कम हो जाएंगे। सो मेरा सजेशन है ये सारे क्वेश्चंस एक पेपर पे लिख लीजिए, एंड देन यू कैन जस्ट गो फॉर द 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाइए, एक एक क्वेश्चन को रीड करिए, और जब आपका रीडिंग हो जाएगा तो देखिए आपने इवेंचुअली पूरा चैप्टर आपसे कवर हो गया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को ब्रेक करके पढ़ा हुआ है, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल भी फील होता है, और हमें बोरिंग सा भी चैप्टर नहीं लगता है, बिकॉज इसमें से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। सो आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करोगे, एंड अगर कोई डाउट आता है, कोई सजेशन या कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट में, हम उस क्वेश्चन और उस डाउट के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।